नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपकी मुलाकात करवाएंगे हम धर्म पाजी और सनी देओल से। फिल्म अपने की सफलता के बाद देओल परिवार एक बार फिर साथ में आपको दिखाई दिया फिल्म यमला पगला दीवाना में, और इसका जादू भी दर्शकों पर चल गया। फिल्म सुपरहिट हो गई है। शुरुआती तौर पर दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पांस इस फिल्म को मिल रहा है, और इसी कामयाबी की खुशी हमसे बांटने के लिए धर्मेंद्र और सनी देओल खुद मौजूद होंगे। उनसे बातचीत करें उससे पहले फिल्म की कुछ झलकियां जिन्हें दर्शकों ने बेहद पसंद किया, और इन प्रोमोज को फिल्म ने साकार भी किया। सामने मैं अपने दोस्त के खून की एक बूंद का बदला ले रहा हूं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोज। सूझ जाऊंगा, फाट जाऊंगा, मर जाऊंगा, दुनिया वालों सुसाइड। वो दिन गए जब टैंकी पे चढ़ने से बात बन जाती थी। और सरदार तू खाम का बीच में घुसाता है यार। देओल परिवार साथ में सनी के फैंस, धर्म पाजी के फैंस, बॉबी के फैंस एक साथ देखने के लिए इन्हें जाते हैं, और ये उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है जब तीनों को एक साथ वो देख सकते हैं। और उसके बाद में फिल्म का कंसेप्ट भी अच्छा रहा, जिस वजह से शुरुआती तौर पर दर्शकों ने इस फिल्म को बेहद पसंद किया है और फिल्म सुपरहिट होती दिखाई दे रही है। इस वक्त सनी देओल और धर्म पाजी मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, और सबसे पहले शुभकामनाएं। जो कामयाबी मिल रही है, जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, उससे फिल्म जबरदस्त हिट होने वाली है। आपको भी बहुत बहुत प्यार। आप हमारे साथ खुशियां बांट रहे हैं, हमारी ये खुशियां दुगनी चौगनी हो रही हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि यमला पगला दीवाना में से दो तो दिखाई दे रहे हैं, तीसरा नहीं दिखाई दे रहा। अभी एक फाइट सीक्वेंस या प्रोमोज के दौरान हमने देखा था, बॉबी देओल ये कहते हैं कि जब धर्मेंद्र और सनी देओल फाइट कर रहे हैं तो मेरा क्या काम। इंटरव्यू के लिए भी ऐसा कोई लॉजिक सुन रखा है क्या उन्होंने? नहीं, वो कहीं कुछ चोरी करने गया गजोदर थोड़ा बिजी हो गया जी। और नहीं तो जरूर आता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप आए हैं और इस खुशी को बांटने के लिए आए हैं कि यमला पगला दीवाना, इस फिल्म को शुरुआती तौर पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक्सपेक्टेड था या थोड़ा सा आपको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा? आपने दोनों ने इतनी सारी फिल्में की हैं, कई बार ये इम्तिहान दिया है जब दर्शकों के सामने आपकी फिल्म जाती है, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी कितने कॉन्फिडेंट थे? धर्म पाजी पहले आप। हम सब जब फिल्म बनाते हैं तो यही सोचकर बनाते हैं कि इस तरह का रिस्पांस मिले, इतनी सुपर डुपर हिट हो। और कई दफा हम इसमें कामयाब नहीं होते, लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त कुछ अंदर से महसूस हो रहा था। हालांकि अब रिपोर्ट आ चुकी है, लोगों को पसंद आ रही है, मैं तो अभी भी डर रहा हूं थोड़ा थोड़ा। ये जो डर है शायद यही हमें आगे बढ़ाता रहेगा। और मैं तो अपनी खूबियों में भी खामियां ढूंढता हूं, तो इसको हमने पूरे हर सीन को नाप तोल कर पूरा जी जान से बनाया है। मेरे ख्याल से इसीलिए लोगों को छू रहा है। कॉमेडी भी लोगों को पसंद आ रही है, और हमारे कुछ इमोशनल सीन हैं उससे भी लोग बहुत मुतासर होते हैं। तो मैं खुश हूं कि आप सब भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमसे मिलकर हमारी खुशियां बांट रहे हैं। और बस दुआ कीजिए कि इसी तरह की रिपोर्ट और आती रहे। बिल्कुल आती रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छा। और जैसा हम देखते हैं पहले तो प्रोमोज से या आप लोग जो पब्लिसिटी करते हैं उससे पहली बार तो दर्शक देखने जाता है, लेकिन दूसरी और तीसरी बार वो लोगों की राय सुनकर जाता है। और लोगों की राय सुनने के बाद भी जब दर्शक जा रहा है तो एक बात तो बहुत साफ है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है। सनी, कॉमेडी, आज का दौर कॉमेडी का दौर कहा जा रहा है, क्या ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है? आपको लगता है आपने कॉमेडी की तरफ रुख किया और इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए ये कामयाबी मिली है, या क्या वजह आपको लगती है? देखिए, मैं कभी एक्सपेरिमेंट तो करता नहीं हूँ। जितनी भी फिल्में मैंने की हैं कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हमेशा हमें कहानी जो पसंद आई हमने की है, एंड हमेशा हर डिसीजन मैंने इंस्टिंक्टिवली ली है। और ये कहानी भी हमारी वैसी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये नहीं सोचा था ये कॉमेडी का सीजन चल रहा है या नहीं चल रहा। और हमेशा अच्छी पिक्चर चलती है जो लोगों को पसंद आती है। और मेरे हिसाब से इस पिक्चर में सब कुछ है, कंप्लीट एंटरटेनर है, सिर्फ कॉमेडी नहीं है, कहानी है। और किस तरह से फैमिली जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का मखौल भी उड़ाती है, लेकिन जब वक्त आता तो
रो भी पड़ते हैं एक दूसरे के लिए और फिर वापस जुड़ भी जाते हैं। इस फिल्म में हीरो कौन है? इस फिल्म को मुकम्मल, इस फिल्म में हीरो मेरे पापा हैं। या इसमें कोई धर्मेंद्र जी होते हैं, वहाँ हीरो सिर्फ वो होते हैं। नहीं इस फिल्म में हर किरदार, जैसे शोले में छोटे छोटे रोल भी हीरो थे इस फिल्म के, इस फिल्म में मुझे ऐसा महसूस होने लगा इवन वो भोली का रोल है या जो भी छोटे छोटे रोल है सबको लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा सभी हीरो जिसने इसमें हिस्सा लिया है, मेन तो फिर हीरो तो फिल्म हो जाती है और फिर हीरो बन जाते हैं हमारे लोग जो हमें बेपनाह कुछ। हीरो ऑफ द फिल्म इज माय डैड एंड देन वी ऑल फॉलो आफ्टर दैट। अभी कंसेप्ट के बारे में धर्मपाल जी सनी कुछ कह रहे थे और वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, लेकिन आपको लगता है, आप तो उस दौर से करते आ रहे हैं जिस दौर के बारे में बहुत से दर्शक अभी जानते भी नहीं होंगे या उस समय थे भी नहीं, उस समय की फिल्मों को आपने देखा किया और उसके बाद में आज के दौर तक आपकी फिल्मों को कामयाबी मिल रही है। ये जो दौर बदलते रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है आज का दौर यमला पगला दीवाना फिल्म के लिए है? देखिए, आपका धर्मेंद्र जिसे आप सब जी जान से चाहते हैं सॉरी, और लोगों को आज भी मैं पसंद आ रहा हूं, तो लगता है कि हर दौर ने मुझे प्यार दिया है, इज्जत दी है और मैं उसको जी जान से जितना प्यार मुझे मिलता है उसको मैं दूना करके देता हूं। डेफिनेटली पहले दौर के आज के दौर में काफी फर्क है। पहले लोगों में ठहराव था, बैठ के पिक्चर देखते थे, लंबी फिल्म भी लोगों को पसंद आती थी। अब तो पूरे बैरोमीटर बदल गए हैं। 2 हफ्ते में सब पिक्चरें अपना पैसा बना लेती हैं। हमारे वक्त तो गोल्डन जुबली होती थी, 75 हफ्ते भी चलती थी। वो दौर भी देखा है, बहुत खूबसूरत दौर था और फिल्म हमें कभी प्रमोशन के लिए नहीं जाना पड़ता था। हमारा नाम अनाउंस होते ही पिक्चरें बिक जाती थी और लोगों को लगता था, मैं जब दिलीप साहब को देखने जाता था तो लगता था यार कब पिक्चर जाएगी, कब देखेंगे। अब वक्त इतना बदल गया कि प्रमोशन बहुत जरूरी हो गई है, इसलिए हम इस दौर को कहेंगे ये प्रमोशन का दौर भी है। ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू उठाया है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर आप भी सनी भी दोनों इस जगह पर बैठे हैं जहां पर आपने सैकड़ों फिल्में कर ली हैं, आपके करोड़ों की तादाद में फैंस होंगे और करियर का एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया है जो किसी और बॉलीवुड सितारे के लिए एक सपने जैसा हो जो आजकल आ रहे हैं। क्या इस दौर में भी आपको कंपटीशन महसूस होता है? ये प्रमोशन करते वक्त आपके जहन में ये होता है कि नहीं, वो जो पीछे बीत गया सो बीत गया, अभी नए दौर में नया कंपटीशन है? मैं शायद इसीलिए 50 साल तक चलता आया हूं कि मैंने कभी कंपटीशन के ढंग से इसको लिया ही नहीं। मुझे जो मालिक ने एक रोल दिया कि ये मैं करूं, उसको जी जान से जिया है और मैं छोड़ में कभी गया नहीं। ये नंबर 1 नंबर 2 की शुरू से ही आपने देखा होगा, मुझे हर डेकेड में लोगों ने प्यार दिया है, 60 में, 70, 80 में, 90 में, और आज भी उतना ही प्यार मुझे मिल रहा है। तो मैं इस कंपटीशन को लेके नहीं, पिक्चर का कंपटीशन होता है पिक्चर के साथ। अच्छी कहानियां नसीब होती रहें, अच्छे रोल, अच्छे किरदार मिलते रहें, वही आपको आगे ले जाते हैं। हम कहते हैं ना, ये कैरेक्टर ये हीरो इस हीरो को खा गया या ये एक्टर उस एक्टर को खा गया, वो कुछ नहीं होता है। ये आपका कैरेक्टर है जो दूसरे कैरेक्टर पे हावी हो जाता है। तो अच्छे कैरेक्टर मिलते रहे मुझे, जब जब मिले हैं मैंने जी जान के जिया उनको। अब बहुत, आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, तो इसी तरह ये अपने आई थी, उसमें बड़ा इमोशनल, टोटली डिफरेंट था, बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट था हमारा, उसमें हम तीनों थे, उसमें लोगों को जी जान से प्यार दिया, बहुत इमोशनल थे लोग उस पिक्चर के साथ। और इस पिक्चर में हमने खूब कॉमेडी भी की है, तो लोग हंस रहे हैं। बहुत ही खुशकिस्मत हूं मैं कि लोग मुझे हर तरह से पसंद कर रहे हैं, मेरे बेटों को पसंद कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। सनी, कहा जाता है पिता के नक्शे कदम पर बेटे चलते हैं, तो जाहिर सी बात है एक्टिंग के गुर हो या इंस्पिरेशन हो, घर में ही आपको मिली, पिता से मिली है। लेकिन इस मामले में जो कंपटीशन का मसला है, इस पर क्या आपकी राय भी यही है? क्योंकि कोई किंग बन रहा है, कोई डॉन बन रहा है, कोई बॉलीवुड का शहंशाह होता है, कोई क्या होता है। आपको लगता है कभी ये नंबर 1 नंबर 2 की दौड़ जो होती है ये भी कभी कभी जरूरी हो जाती है? इस तरह के जो बाहरी नाम होते हैं ये भी कभी कभी जरूरी हो जाते हैं? नहीं, देखिए, जो आप कह रहे हैं और जैसे पापा ने कहा, ये जो नंबर्स और नाम वाम दिए जाते हैं, दिस इज बेसिकली अ PR एक्सरसाइज विच गेट्स क्रिएटेड, जिसकी वजह से ये चीजें पैदा होती हैं। अक्सर ऐसा कुछ होता नहीं है। और जैसे आपने पहले कहा भी, जमाना इतना बदल गया कि जैसे पापा कह भी रहे थे, पहले सिर्फ एक्टर का नाम होता था, लोगों को पता चल जाता था कि पिक्चर आ रही है, वो देखने जाते थे। आज का जमाना ऐसा हो गया जहां पर आपको प्रमोशन करना बहुत जरूरी हो गया है।
अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे तो आपकी पिक्चर के बारे में किसी को पता नहीं चल रहा, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है हर चीज को उनके पास हर कोने में दिखती हुई। यहाँ पर भी देखें 2 चीज दिखनी चाहिए, यहाँ भी दिखनी चाहिए, वहां भी दिखनी चाहिए। जब तक लोगों को चारों तरफ नहीं दिखती तो उनको लगता नहीं कि उन्होंने वो चीज देखनी है। तो दैट्स व्हाई द प्रमोशन जिस ढंग से करना, और जिस ढंग से हमने इस बार पूरी कोशिश की है, क्योंकि हम पूरा साल लगा देते हैं, इतने करोड़ों रुपए लगा देते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं एक पिक्चर को बनाने में, एंड में हम प्रमोशन ना करें तो हमारा जैसे बेवकूफ आदमी कोई नहीं होगा। अभी ढेर सारे कॉलर्स हैं जो आप दोनों से बात करना चाह रहे हैं, आपके फैंस, क्योंकि आप भी सुनना चाह रहे होंगे कि दर्शकों का रिस्पांस किस तरह का आ रहा है फिल्म देखने के बाद, वो क्या सोचते हैं। तो ऐसे ही कई कॉलर्स हैं। रविंदर हैं पहले कॉलर हमारे साथ। जी रविंदर, आप बात कर सकते हैं दोनों से। हेलो हेलो रविंदर, आपकी आवाज आ रही है, आप बात कर सकते हैं। धर्म जी सत श्रीकाल। धर्म जी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल बेटा, किया ठीक है जी। देओल इज बैक विद द बैंक। देओल जी, वी आर बैक विद द बैंक, सुपर बैंक। ये तो बहुत सारे कि बहुत सा प्यार तुम्हें। जी, आपके बहुत सारे फैंस हैं और वो इसी तरह की भावनाएं आपके लिए रखते हैं, इस तरह की फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। ये जब बैक इस्तेमाल किया जाता है धर्मपाल जी, कि आप वापसी कर रहे हैं, आप दोबारा आ रहे हैं, ये कैसा लगता है? क्योंकि आप लोग कहीं जाते नहीं है, उसके बावजूद ये बैक जब जुड़ता है तो ये अच्छा लगता है या बुरा लगता है? आपके सवाल में ही मेरा जवाब मिल गया मुझे कि ऐसा क्यों पूछते हैं। आपने जवाब खुद ही दे दिया है, और आपने वो पहले कहा है नंबर 1 नंबर 2, उसके लिए मैं आपको 2 लाइनें सुनाऊंगा कि तुलना खुद की किसी से कैसे करूं, किससे हूं छोटा किससे बड़ा कैसे कहूं, तुलना खुद की खुद से कर लेता हूं, अच्छाई को बुराई से तकसीम कर लेता हूं, हासिल फिर जो हो जाए समझ मुकद्दर, रुकती चलती जिंदगी की तंजीम कर लेता हूं। तो हम लोग अपनी खामियां ढूंढ के उसको ठीक करके चलते रहते हैं। और आपके सवाल में मेरा जवाब मिल गया कि मैं अब इस कम बैक कहूं या स्टिल रनिंग कहूं, मुझे समझ नहीं आता। मैं बहुत लकी हूं कि सबका प्यार बदस्तूर मिल रहा है मुझे, और मैं इस प्यार को पाता रहूंगा। और अभी कॉलर्स भी हैं जो आपका ये प्यार सीधे सुनना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, तो हम उन्हें मौका देंगे कि वो आप लोगों से बात करें और फिल्म को लेकर क्या रिएक्शंस उनके हैं ये भी आप उनसे जान पाएंगे। एक थोड़ा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। धर्मपाल जी और सनी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी ये खास पेशकश जारी है, और यमला पगला दीवाना में धर्मपाल जी और सनी हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी उनसे बात कर सकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।